लेकिन उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि बिना समझ के कितना भी ज्ञान आप सुन लो, कितना भी ज्ञान आप याद कर लो, कितने भी दोहे शब्द साखियां याद कर लो, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि सारी बात समझ की है। कबीर साहब कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। यानी उस आदि नाम की महिमा हमने भाग भाग के ग्रंथ भर दिए, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए कि कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं। कोई 52 में उलझ गया कि 52 अक्षर जब के मुक्ति मिलेगी, कोई आकार में उलझ गया कि 52 अक्षरों को बनाने वाला जो आकार है वही सार शब्द है। अब कहते हैं कहां से कहूं सब जगह अंधा और खेवड़ हार के गले में बंधा। आम जनता की तो क्या बात करूं, तो खेवड़ हार बने हुए हैं। यानी जो किश्ती को चलाने वाले हैं मल्लाह, एक मल्लाह 50 लोगों को ले जाता है किश्ती पार करके, तो वहां पे बोले कि जो मल्लाह बने हुए उनके गले में माया का फंदा। अब माया है क्या, जब तक ये समझ में नहीं आया, जब तक ये फंदा गले में लगा रहेगा। तो इस गलतफहमी में ना रहना कि मैंने तो लंगोटी ले ली, मैंने तो चोला पहन लिया तो मैं तो पार हो गया। यहाँ ऐसे कोई पार नहीं होता भाई, सबसे आसान सौदा हो जाता है ये तो। अगर लंगोटी लेके चोला पहन के पार हो जाओ तो सारी ले लो। तो साहब ने वो साफ बोल दिया कि एक डाल दो पंछी बैठे एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। कबीर साहब के सिद्धांत में गुरु चेला दिखावा तो हो सकता है दुनियादारी के लिए, लेकिन मुक्ति के लिए गुरु चेले वाला कोई भेद नहीं है कि गुरु पार होगा और चेले को पार करेगा। यहाँ पार करने वाला गुरु नहीं होता है, यहाँ पार करने वाला सार शब्द होता है, शब्द गुरु होता है, जिसको गुरु नानक देव ने अपनी वाणी में बोला है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। कहते सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत का काम होता है कि आपको सही मार्ग दिखाना, सही रास्ता बताना, जिस रास्ते में वो चल रहा है वही रास्ता आपको बता देना। अब जैसे वो भक्ति कर रहा है वैसी भक्ति आपसे करवा लेना। लेकिन दुविधा ये है कि इन गुरुओं लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने खुद को परमात्मा घोषित कर दिया कि भैया गुरु पार करेगा। अगर गुरु पार करेगा तो नामदान देने की क्या जरूरत है। जाओ गुरु की सेवा करो, हाथ पैर दबाओ, पैसा चढ़ाओ, चंदा चढ़ाओ, घर को वापस आ जाओ, गुरु तो पार कर ही देगा। फिर नामदान देने वाला आडंबर क्यों भाई। और अगर नामदान का आडंबर है तो फिर सतनाम भी है और असतनाम भी है, सच्चा भी नाम है झूठा भी नाम है। कई कहते हैं अरे कुछ भी नाम दे दिया गुरु ने, बस तुम वो करते जाओ पार हो जाओगे। कुछ भी नाम देने से पार हो जाओगे क्या। तुम्हारे पेट में दर्द है, दवाई की दुकान पे गए, हजारों दवाइयां पड़ी हैं, मेडिकल स्टोर वाला बोले थे कुछ भी ले जा, कुछ भी खा ले, 3600 दवाइयां पड़ी हैं, पेट दर्द ठीक हो जाएगा क्या। नहीं ठीक होगा जब तक उस बीमारी की दवाई तुम्हें नहीं मिलेगी जो तुम्हें लगी है, जब तक तो बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये विचार करना है कि मुझे चाहिए क्या। मैं गुरु के पास जा रहा हूं, मुझे चाहिए क्या। हम कोई भी सामान लेने जाते हैं मार्केट में तो हमें पहले ही पता होता है कि हमने क्या लेने जाना है। ऐसे नहीं झूला उठा के चल पड़ते हैं कि चलो देखते हैं क्या लेके आता हूँ आज। आपको पहले पता होता है कि मैं दही लेने जा रहा हूँ, या मैं कोई लोटा लेने जा रहा हूँ, या मैं कोई दवाई लेने जा रहा हूँ, और उसी दुकान में आपके कदम ऑटोमेटिक चले जाते हैं जहां पर वो सामान पड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको यही नहीं पता कि मैं जो नाम लेने जा रहा हूं वो है क्या, उससे कल्याण होगा कि नहीं होगा, जब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है।
इसीलिए कबीर साहब ने बोला कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए। अब ये कोटि नाम लेता कौन है? कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, ये कोटि नाम लेता कौन है? गुरु, जिसको हमारी भाषा में गुरु कहते हैं, दुनियावी भाषा में गुरु कहते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो कोटि नाम पकड़ा दिए जिन्होंने। और साहिब क्या बोल रहे हैं कि कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, कुपथ नाम सतपुरुष का पूछे बिरला हुए। अब ये क्या है भाई? हम तो ये समझ के बैठे थे कि गुरु के पास जाओ, जो नाम दे दिया गुरु जी ने, सच्चे हृदय से उस नाम का जाप करो, मुक्त हो जाओ। तो ये तो है क्यों बोलने पड़े भाई? ये तो है बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि ये सारे नाम, कोटि नाम, ये 52 अक्षरी नाम हैं। ये 52 अक्षरों के द्वारा बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन जो परमात्मा का आदि नाम है वो 52 से न्यारा है। इसीलिए साहिब ने बोला 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। परमात्मा का सिमरन करना था और करने क्या लगे? 52 अक्षरों का जाप करने लगे। तो साहिब कहते 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जब तक 52 से परे की वस्तु आपको नहीं समझ में आई, वो कोई लेने देने की चीज नहीं है, याद रखना कि वो 52 से परे की वस्तु भी तुम लेने जा रहे हो कहीं पे। अरे भीगा भूखा तो नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं ताते भय कंगाल। गुरु केवल गांठ खोलना सिखाता है, ना कि कोई नाम देता है। ये लेने देने का सौदा दुनियावी होता है। एक हिरण दूसरे हिरण को क्या देगा? दोनों के पास कस्तूरी है, लेकिन उसका भेद बताया जाता है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी वस्तु निकाल के तोड़ ले दी, वस्तु उसके पास ही है, लेकिन भेद ना पता होने के कारण हिरण बना जंगलों में घूम रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम सब में रम रहा है, गुरु में भी रम रहा है, चेले में भी रम रहा है। बस दिक्कत ये है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। तो कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, एक नाम को जान के पूजा दे बहा। कौन सा नाम जान लिया और कौन सा बहा दिया, यही एक बार मन में खोज के